स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। दोस्तों, आज शाहिद अफरीदी ने फिर बोला है, उनके फिर से जुमले आए हैं और मैं चाहूंगा कि मैं आपको बताऊं। पहले तो शाहिद अफरीदी की बातों को सुनकर गुस्सा आता था, अब मुझे थोड़ी हंसी भी आती है। हंसी शायद पाकिस्तान में भी आती होगी, जो क्रिकेट के असली फैंस हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं और जिनके सामने ये कागज़ पर बयान जो लिखा हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। अफरीदी ने हिंदुस्तान की टीम, हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि प्लेयर्स भी जो सुनेंगे या तो गुस्से में आएंगे, हंसेंगे। मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आप इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की तैयारी कर लीजिए। बुधवार से पहला टेस्ट मैच है, 3:30 बजे वो टेस्ट मैच दोपहर को शुरू होगा इंडियन टाइम अनुसार। उससे पहले आपको जाना है माई 11 किंग्स पर, उसको आपको डाउनलोड करना है। आपको अपनी 11 बनाने का मौका है, फटाफट से बनाइए। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ के बेस्ट खिलाड़ियों को चुनिए। थोड़ा सा अलग तरह का गेम है और आप ये जानते हैं कि आप पैसे भी जीत सकते हैं और स्किल आपका जो है, जब आप जीतेंगे आपको खुशी भी होगी। स्पोर्ट्स तक की ये जो चैट है, इसकी डिस्क्रिप्शन में ही जाके आपको उसको डाउनलोड करना है। आपको साइन अप बोनस भी मिलेगा और जितने लोगों को आप रेफ़र करेंगे उतना ही आपको रेफरल पैसा भी मिलेगा। लेकिन अब अफरीदी साहब ने क्या बोला है, उन्होंने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि जब से अफरीदी आए तो कहते हैं कि हमने इंडिया को बहुत मारा है, बहुत बुरी तरह से मारा है और इतना मारा है कि इंडिया के प्लेयर जब हार जाते थे ना तो शाम को शाहिद अफरीदी के सामने जाते थे, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते थे, हमें माफ़ कर दो, हमें इतना मारा मत करो। वैसे तो इस वीडियो के ज़रिए मैं चाहता हूं कि 1996 के बाद से अफरीदी ने जिन जिन भारतीयों के साथ क्रिकेट खेली है, इंडियन के जिन प्लेयर्स के खिलाफ खेली है, वो प्लेयर्स भी बता दें कि कौन प्लेयर ऐसा था जो शाहिद अफरीदी के कमरे में रात को जाके माफ़ी मांगता था। कौन से ऐसे प्लेयर थे जो अफरीदी के कमरे में जाके शाम को माफ़ी मांगते थे कि आपने इतना मारा हमें, अब और मत मारना। लेकिन शाहिद अफरीदी की याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो गई है। ये सच है कि पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट का जो ओवरऑल रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। उसकी वजह शाहिद अफरीदी नहीं है, उसकी वजह थी शायद 80s में और अर्ली 90s में उनके जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो उनका वर्चस्व था इंडिया के ऊपर। भले उसमें मियांदाद हो, इमरान खान हो, वसीम अकरम हो, रमीज़ राजा हो, इंजमाम उल हक, ये सब खिलाड़ी थे। तब पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में इंडिया को हराता था। ओवरऑल रिकॉर्ड इसलिए बहुत ज़्यादा है। बल्कि हम तो इंडिया में कहते हैं यार इंडिया को पाकिस्तान से खेलना चाहिए, ज़्यादा खेलना चाहिए, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड में जो डिस्पैरिटी है उसे पूरा करने का मौका तो अब है। अफरीदी शायद भूल जाते हैं कि अफरीदी भी 4 वर्ल्ड कप के मैच खेले इंडिया के खिलाफ। 4, एक नहीं 4, चारों वो हारे हैं। तो क्या उन 4 मैचों के बाद भी इंडिया के प्लेयर जाके माफी मांगते थे अफरीदी से? यही शायद अफरीदी 5 वर्ल्ड T20 मुकाबले खेले हैं इंडिया के साथ। कितने? 5, पांचों वो हारे हैं। मतलब एक मैच भी वो जीते नहीं है इंडिया से। वर्ल्ड कप 50 ओवर का हो या वर्ल्ड कप T20 हो, शायद अफरीदी ने टोटल मिलाकर 9 मुकाबले खेले इंडिया के खिलाफ, एक में भी जीत नहीं मिली। और किस मुंह से वो कह देते हैं कि इंडिया के प्लेयरों को मैंने बहुत मारा है, हमने बहुत मारा है, वो माफ़ी मांगते थे। हाँ, 1996 से जब अफरीदी वनडे क्रिकेट खेले हैं उसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर है। लेकिन जैसे मैंने कहा 90s में उन्होंने डोमिनेट किया, लेकिन 2000 के बाद से अगर आप उठाएंगे ना, आपको आंकड़े कुछ और ही मिलेंगे। खैर, उसमें भी मैं रिकॉर्ड आपको बता दूं, शाहिद अफरीदी की भी बात कर ही लाए। 67 वनडे मैचेस अगेंस्ट इंडिया, 36 पाकिस्तान जीता है, 29 इंडिया जीता है। यहां पे 7 मैच वो आगे चले गए। अब T20 का ओवरऑल रिकॉर्ड इंडिया और पाकिस्तान अफरीदी साहब के साथ साथ 8 मुकाबले हुए जी T20 के, 1 पाकिस्तान जीता है, 7 इंडिया जीता है। वर्ल्ड T20 इंडिया पाकिस्तान 5 मुकाबले, 5 इंडिया जीता है। वर्ल्ड कप अफरीदी साहब, वर्ल्ड कप 4 मुकाबले हुए इंडिया पाकिस्तान के जिसमें आप खेले हैं, 4 आप हारे हैं। और किस मुंह से आप ये कह देते हैं कि इंडिया के प्लेयरों को बहुत मारा है आपने, और इतना मारा है आपने कि वो आपके पास आके वो माफ़ी मांगते थे। मैं टेस्ट क्रिकेट की भी बात कर लेता हूँ। अफरीदी जो टेस्ट क्रिकेट खेले हैं वो 99 की सीरीज़ में आए थे इंडिया। एक यंग प्लेयर थे, वसीम अकरम साहब कप्तान थे, शोएब अख्तर भी थे उस टीम में। पाकिस्तान की टीम उस सीरीज में 2 टेस्ट मैच थे, चेन्नई में जीती, दिल्ली में हार गई, जिसमें अनिल कुंबले की 10 विकेटें थी। खैर, उसमें एक और टेस्ट मैच हुआ एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का कोलकाता में, वो भी पाकिस्तान जीता। तो मैं ये मान लेता हूं कि चलो वो सीरीज पाकिस्तान ले गया। हालांकि
टेक्निकली सीरीज 1-1 ड्रॉ हुई। फिर नेक्स्ट सीरीज कब हुई? अफरीदी साहब जब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे इंडिया के साथ 2004, जब इंडिया गया पाकिस्तान, उस सीरीज को इंडिया ने 2-1 से पाकिस्तान में जाके जीता था। अफरीदी साहब भी भूल गए। अगली सीरीज वो आई यहां पर 2005 में, इंजमाम कप्तान थे, 1-1 सीरीज टेस्ट मैचों की ड्रॉ हुई, ठीक है जी। फिर इसके बाद 2006 में इंडिया गया वहां पे, वो सीरीज पाकिस्तान अपने घर पे 1-0 जीता। और फिर उसके अगले साल पाकिस्तान यहां पे आया 2007 में, टेस्ट सीरीज वो इंडिया से हार के गया। तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि शाहिद अफरीदी जब जब टेस्ट क्रिकेट खेले, जो सीरीज की मैं बात करता हूं, उसमें भी क्या उन्होंने इंडिया को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि इंडिया के प्लेयर माफी मांगते थे। मुझे लगता है शाहिद अफरीदी का थोड़ा ज्यादा हो रहा है। उस इंटरव्यू में एक और बड़ी मजेदार बात, उनसे जब पूछा गया कि जी आप इंडिया गए थे 2016 वर्ल्ड T20 में, कोलकाता जाके आपने कहा था कि मुझे इंडिया में ज्यादा प्यार मिलता है बनस्बत पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा देखो वो ना मैंने समझदार लोगों के लिए बात की थी, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त उनकी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी जब उन्होंने इंडिया के बारे में, इंडिया में आके कहा कि इंडिया से प्यार ज्यादा मिलता, पाकिस्तान में नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या है कि समझदार लोग पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए उनकी आलोचना हुई थी, इसलिए उनका क्रिटिसिज्म हुआ था। फिर कहते देखो जी मैं एम्बेसडर भी था तो मुझे ये सब बातें बोलनी पड़नी थी। मैंने पहली बार देखा है कि एक बड़ा सेलिब्रिटी जो आज अपने आप में कहता है कि मैं तुर्रम खान हूं, मुंह पे कहते कि मैंने झूठ बोला था। अरे भाई अगर उस वक्त नफरत थी तो उस वक्त ये सब चीजें बोल देते तो क्या हो जाता। ये बढ़िया है, जब जब हिंदुस्तान से दुकान चल रही थी तो हिंदुस्तान ठीक था, जब जब आपने हिंदुस्तान के प्लेयरों को यूज कर लिया वो प्लेयर भी ठीक थे। शायद अफरीदी से शायद ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी। मैं पहले उनको बहुत डिफेंड मैंने भी किया है, एज अ जर्नलिस्ट भी मैंने देखा है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार इतने बड़े खिलाड़ी सब कॉन्टिनेंट से आए, लेकिन मैंने शायद हालिया कभी किसी हिंदुस्तान के खिलाड़ी को इस तरह की बात कहते नहीं सुना कि मैं जब जब खेला हूँ मैंने पाकिस्तान को इतना पीटा, इतना मारा कि पाकिस्तान के प्लेयर मेरे से आके माफिया मांगते थे। बहुत गलत है। पता नहीं, खैर स्पोर्ट्स तक पर इस तरह की खबरें भी मिलेंगी। आप अपना राय ज़रूर रखिए, और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ की तैयारी कर लीजिए फटाफट से My11 Kings को डाउनलोड करके।